अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़ल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, इस मुबारक महीने में अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत घर में मुबारक रसूल की आमद का जिक्र करने के लिए और मुबारक रसूल की आमद पर खुशियों का इजहार करने के लिए हम यहाँ जमा हुए गए। आइए कुछ बातें पेश करने से पहले हुजूर सय्यदुल अंबिया, इमामुल अंबिया, ख़ातमुल अंबिया जनाबे मुहम्मदुन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में मैं जिस तरीके से पढ़ाऊँ उस अंदाज में पढ़ने की हदिया दुरूद व सलाम पेश करने की कोशिश करें और पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदल अंबिया व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। मुहतरम सामिईन किराम, यकीनन बहुत ही खुशी की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिलाद की खुशी मनाने और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र करने की हमें तौफीक अता फरमाई। मुझे देखकर के खुशी हुई कि यहाँ पर ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम
मनाने का अंदाज बहुत अच्छा और बहुत बेहतर है। औरतें माशाअल्लाह काफ़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हुई गए और मर्द भी काफ़ी हजरात में काफ़ी तादाद में इस प्रोग्राम में शरीक हुए गए। इससे पहले भी आपने मुताद्दिद बयानात समाअत किए होंगे। आज ख़ास तौर से खलील भाई ने जिस चीज़ के ताल्लुक़ से मुझे बयान करने के लिए फरमाया गया वो ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से हमें क्या दर्स हासिल करना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मीलाद तो हम मनाते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार हम करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन ईद मिलादुन नबी बनाने के बाद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर खुशी का इजहार करने के बाद 12वीं की 12 तारीखें गुजरने के बाद हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, हमें किस तरीके से अपने लैलो नहार को गुजारना चाहिए। आखिर एक आशिके रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक मुहिब्बे रसूल अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अंदाज क्या होना चाहिए। इसके ताल्लुक से बस 2-3 बातें मैं आपके सामने कुरान की आयत की रोशनी में पेश करूंगा। जितने भी इस्लामी भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं और नीचे इस्लामी बहनें बैठी हुई हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि आज से पहले भी बहुत सारी महफिलों में आपने शिरकत की होगी, बहुत सारे बयानात आपने समाअत किए होंगे, लेकिन आज की इस महफिल में अभी से ये नियत करें कि जो कुछ अल्लाह उसके रसूल की बातें आपके सामने पेश की जाएंगी, जो कुछ अल्लाह तबारक व ताला के अहकाम आप तक पहुंचाए जाएंगे, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों के बारे में जो कुछ आप तक पहुंचाया जाएगा, मैं इस्लामी भाइयों और इस्लामी बहनों से गुजारिश करूंगा कि आज अभी से आप ये पुख्ता इरादा करें कि जो कुछ बयान होगा इस महफिल से उठने के बाद इंशाअल्लाह ताला हम उन तमाम बातों पर अमल की कोशिश करेंगे। सिर्फ आपको कानों से सुनना नहीं है, बल्कि इन तमाम बातों को अपने दिल में जगह देनी है, अपने जहन में महफूज करना गए और अपनी अमली जिंदगी में उन तमाम बातों को लाना गए। तो ये पुख्ता इरादा करें, इंशाअल्लाह ताला आज की इस महफिल के खत्म होने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम मनाने के बाद आखिर हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाने के बाद हमारी जिंदगी का अंदाज क्या होना चाहिए। आइए कुरान मजीद की जिस आयत की तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया, यकीनन उस आयत में अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद अगर आप देखेंगे, बहुत ही मुख्तसर सी आयत गए, बहुत मुख्तसरन अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद गए, लेकिन यकीन जाने कि अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में मुसलमान की जिंदगी का माहसल बयान कर दिया गया। अल्लाह तबारक व ताला ने इस आयत में मुसलमान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक मोमिन की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, इस्लाम लाने वाले की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान रखता है उसकी जिंदगी का अंदाज कैसा होना चाहिए, अल्लाह तबारक व ताला ने इस बात को बयान फरमाया गया। यानी
हमारी पूरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, अल्लाह ताला ने इस आयत में इसको बयान किया गया। इसलिए बहुत तवज्जो के साथ समाअत करें। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता गया, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम। आप गौर करें, बिल्कुल कुरान की आयत को तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें, इसलिए कि कुरान की आयत में यकीनन इंसान के लिए हिदायत गए। अगर दिल के कानों से इंसान कुरान की आयत को सुने तो वो हिदायत के रास्ते तक पहुंच सकता है। अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों और उनके मालों को खरीद लिया गया। आप गौर करें अल्लाह तबारक व ताला का कलाम क्या गया, अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद क्या गया। अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों के बारे में इस आयत में जिक्र फरमा रहा है, जितने भी ईमान वाले इस दुनिया में गए, कयामत तक जितने भी ईमान वाले इस दुनिया में आएंगे, अल्लाह तबारक व ताला उन तमाम ईमान वालों के बारे में कह रहा है। यानी ये मेरे और आपके हवाले से गुफ्तगू चल रही है। अब अल्लाह ताला फरमाता है कि यकीनन मैंने तमाम ईमान वालों की जानों और मालों को खरीद लिया गया। इस आयत से पता चला कि हमारी जान अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत में पहुंच चुकी। हमारा माल बज़ाहिर हमारे पास गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला की मिल्कियत में पहुंच चुका गए। हमारी जान और हमारे माल का मालिक अल्लाह तबारक व ताला गए। ये अल्लाह तबारक व ताला कुरान में बयान कर रहा है। अब आप जानते गए कि जब कोई इंसान किसी चीज को खरीदता गए, हमारा भी ये तरीका गए कि जब हम बाजार में कोई चीज खरीदने चाहते गए तो खरीदने के बदले में कोई चीज देते गए, खरीदने के बदले में रुपए पैसे दिया करते गए, कोई भी चीज खरीदने के बदले में हम देते गए। अब अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों से उनकी जानों को खरीदा, ईमान वालों से उनके मालों को खरीदा। अब जान और माल को खरीदने के बदले में अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को क्या अता किया, अल्लाह ताला इसको भी बयान कर रहा है। तवज्जो के साथ समाअत करें। तमाम मोमिनीन जो यहाँ पर हाजिर गए, तमाम मोमिनात जो यहाँ पर हाजिर गए, उनकी जानों और मालों को अल्लाह तबारक व ताला ने खरीद लिया गया। अब खरीदने के बदले में अल्लाह ताला ने क्या दिया, खुद अल्लाह ताला फरमाता है, बिअन्ना लहुमुल जन्नह। ईमान वालों से उनकी जानों और मालों को खरीद करके अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को क्या दिया, बिअन्ना लहुमुल जन्नह। इस बदले में कि ईमान वालों के लिए जन्नत गए। अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों को जन्नत दे करके ईमान वालों को जन्नत में दाखिल फरमाने का वादा करके उनकी जान और माल को खरीद लिया गया। अब आप तवज्जो के साथ समाअत करें। जब ये बात आपके जहन में बैठ चुकी कि हमारी जान बज़ाहिर हमारे पास है लेकिन मालिक अल्लाह ताला गए, हमारा माल बज़ाहिर हमारे पास है लेकिन मालिक अल्लाह तबारक व ताला गए, अब आपकी और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के जरिया कोई ऐसा काम न करे जिस काम के करने से अल्लाह ताला ने हमें मना किया गया। हम अपने जिस्म के किसी भी उज़्व के जरिया कोई ऐसा अमल न करे जिस अमल के करने से अल्लाह ताला नाराज हो। हम अपने जिस्म के किसी भी हिस्से के जरिया कोई भी ऐसा काम न करे कि जिससे अल्लाह तबारक व ताला हमसे नाराज हो जाए। ऐसे ही हमें अपना माल खर्च करना है, अल्लाह ताला ने हमें इजाजत दी है, लेकिन खर्च करने में इस बात का लिहाज रखना जरूरी है कि माल को किसी ऐसी जगह इस्तेमाल न किया जाए जिससे अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो। माल को किसी ऐसी जगह पर खर्च न किया जाए जिससे अल्लाह तबारक व ताला को अल्लाह ताला की नाराजगी हमारे दामन में आए। तो याद रखें कि हम तमाम ईमान वाले जितने भी गए, हमें अपने जिस्म के हर उज़्व को इस्तेमाल करना है। आंख के जरिया देखने की इजाजत है,
जबान के जरिया चखने की इजाजत गए, कान के जरिया सुनने की इजाजत गए, हाथों के जरिया पकड़ने की इजाजत गए, पांव के जरिया कहीं भी जाने की इजाजत गए, माल को खर्च करने की इजाजत गए। लेकिन ये चीज जहन में रखनी गए कि इन तमाम चीजों को इस्तेमाल कर सकते गए, इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करने की इजाजत गए, लेकिन उसका एक दायरा बना हुआ गए। हाथ को इस्तेमाल करें लेकिन किसी ऐसे काम में न करें कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। आंखों के जरिया देखना जरूरी है, लेकिन किसी गैर महरम की तरफ, किसी गलत तस्वीर की तरफ, किसी गलत वीडियो की तरफ अपनी निगाहों को बढ़ा करके हरगिज ऐसा काम न करे कि जिससे अल्लाह ताला नाराज हो जाए। हाथों को इस्तेमाल करना गए, पांव को इस्तेमाल करना गए, तमाम चीजें इस्तेमाल कर सकते गए, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने जिन चीजों में इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई उन्हीं चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला मैं आज कुरान की आयत ही की रोशनी में ज्यादातर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको एहसास हो, उलमा जानते हैं, आपको भी एहसास हो कि कुरान में अल्लाह ताला ने क्या कुछ बयान किया गया। हमारे लिए अफसोस इस बात पर गए कि हम में से बहुत सारे लोग ऐसे गए जो सिर्फ रमजान में कुरान की तिलावत करते गए, बहुत से ऐसे हैं जो रमजान में भी तिलावत नहीं करते, बहुत सारे ऐसे होंगे कि जो कुरान की तिलावत करना भूल चुके गए। यकीनन ये बहुत बड़ी महरूमी गए। कुरान करीम की तिलावत करें, तजवीद के साथ कुरान की तिलावत को सीखें, मखारिज के साथ कुरान पढ़ना सीखें, रमजान के बाद भी कुरान की तिलावत को जारी रखें और साथ में कुरान करीम को समझने की भी कोशिश करें। अल्लाह तबारक व ताला ने कैसे कीमती मोती कुरान में बयान फरमाए गए, कैसी कीमती बातें अल्लाह ताला ने कुरान में बयान फरमाई गए। तो इस आयत के जरिए हमने समझा कि एक ईमान वाले की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? कि वो अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को और अपने माल को किसी ऐसे काम में इस्तेमाल न करें जिससे अल्लाह तबारक व ताला नाराज हो। अब आइए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को आप देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार को देखें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अंदाज़े जिंदगी के हुजूर के अंदाज़े जिंदगी को देखें। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो जिंदगी गुजारी गए, तकरीबन 63 साल की जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गुजारी गए। आप पूरी जिंदगी उठा करके देखें, 40 साल तो वो थे जिसमें आपने ऐलान नबूवत नहीं फरमाया था, जिसने आपने अपने नबी होने का ऐलान नहीं किया था। 40 साल के बाद 13 साल तक ऐलान नबूवत करने के बाद आप मक्कतुल मुकर्रमा में रहेंगे। 10 साल की जिंदगी, तकरीबन 10 साल तक मदीनतुल मुनव्वरा में आप रहेंगे। पूरी जिंदगी को अगर आप देखेंगे तो ये चीज आपको मिलेगी कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमेशा इस बात का लिहाज रखते थे, कोई भी अमल करते, अपने माल को खर्च करते तो हमेशा अल्लाह तबारक व ताला की रजामंदी, अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी को अपनी निगाहों के सामने रखते थे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आइए कुरान की आयत जिनमें अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर के मिलाद को जिक्र फरमाया, हुजूर की आमद का जिक्र किया गया, उन आयात को देखते गए और उन आयात में खुद अल्लाह तबारक व ताला ने अपने महबूब के जो औसाफ बयान किए गए उन औसाफ पर थोड़ी सी नजर करते गए। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में इरशाद फरमाता गए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। अब देखें, जो लोग मिलाद का इनकार करते गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की खुशी मनाने का इनकार करते गए, दलाइल बहुत सारे गए। आप थोड़ा सा गौर करें कि कुरान की आयत में अल्लाह ताला मिलाद का जिक्र कर रहा है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जिक्र खुद अल्लाह ताला फरमा रहा है। चुनांचे अल्लाह ताला ने जिक्र किया, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, यकीनन तुममें तुम्हारे ही अंदर से एक रसूल तशरीफ लाए। अब वो रसूल कैसे गए? बहुत गौर से इसको समाअत करें।
अल्लाह तबारक व ताला जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा करने वाला गए, जो खालिके कायनात गए, जो हर चीज को पैदा करने वाला गए, वही रब अपने महबूब के औसाफ बयान कर रहा गए कि रसूल कैसा गए, जो रसूल भेजा गया उसके औसाफ क्या गए। अल्लाह ताला फरमाता गए, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। तीन औसाफ अल्लाह ताला ने अपने महबूब के बयान किए गए। अल्लाह तबारक व ताला ने तीन तरीके से अपने महबूब की तारीफ बयान की गए। पहले नंबर पर अल्लाह ताला बयान फरमाता गए कि महबूब जो रसूल मैंने तुम में नाजिल किया गए, जो रसूल तुम्हारे दरमियान मबूस किया गया, जो रसूल तुम्हारे दरमियान भेजा गया, उस रसूल की शान क्या गए, उसके औसाफ क्या गए। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, वो रसूल ऐसा गए कि अगर तुम इंसान किसी मुसीबत में पड़ते हो, तुम इंसान अगर किसी तकलीफ में पड़ते हो, तुम इंसानों को अगर कोई परेशानी पहुंचती गए, अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचती गए, तो हकीकत में उस तकलीफ का एहसास उस रसूल को होता गया। उस तकलीफ की वजह से वो रसूल परेशानी में मुब्तला हो जाता गया। उस तकलीफ की वजह से वो रसूल अपने अंदर अज़ियत को महसूस करता गया। ये पहला वस्फ अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर का बयान किया। दूसरा वस्फ अल्लाह ताला बयान फरमाता गया, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम। और रसूल की शान ये गए कि वो रसूल हमेशा यही चाहता गए कि तुम इंसानों का भला हो जाए। रसूल यही चाहता गए कि तुम्हारा भला हो जाए, दुनिया में भी तुम्हें तुम्हारी भलाई मिले, दुनिया में भी तुम्हारे हाथ भलाई आए और आखिरत में तुम भलाई के साथ भलाई के हम किनार हो जाओ। रसूल यही चाहता गए कि तुम्हारा भला हो जाए। आगे तीसरा वस्फ अल्लाह ताला बयान फरमाता गए, बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। ये रसूल कैसा गए, आप ईमान वालों की बात हो रही है, अल्लाह ताला ईमान वालों का जिक्र कर रहा है। रसूल की शान ये गए, वैसे तो उसकी रहमत का आलम ये गए कि वो रहमतुल लिल आलमीन गए, वो तमाम जहान वालों के लिए रहमत गए, तमाम जहान के लिए रहमत गए, लेकिन खास तौर से बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। रसूल का हाल ये गए, रसूल की शान ये गए कि वो ईमान वालों पर खास तौर से रहम करने वाला, खास तौर से मेहरबानी करने वाला, खास तौर से लुत्फ़ो इनायत करने वाला गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर तो करें, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ कौन बयान कर रहा है। अगर कोई और बयान करता तो हो सकता है कि कोई इनकार कर दे, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला खुद हुजूर के औसाफ बयान कर रहा है। अब हमें और आपको गौर करना है कि ये जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के औसाफ बयान किए गए, पहला वस्फ तो ये बयान किया गया कि इंसान जब तकलीफ में पड़ते गए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ का एहसास होता गया। अब हमें और आपको भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस वस्फ को अपनाने की कोशिश करनी है। हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से क्या दर्स हासिल करना है कि हम भी इंसानों की भलाई के बारे में, इंसानों की खैर खाही के बारे में सोचें, हम इंसानों का भला सोचें। हमारा भी ये जहन होना चाहिए कि हमारा कोई भी मुसलमान भाई तकलीफ में न पड़े। हमारा ये जहन होना चाहिए कि अगर कोई मुसलमान भाई तकलीफ में मुब्तला गए, अगर कोई मुसलमान भाई अजियत में मुब्तला गए, तो हम जितना हो सके उसकी तकलीफ और अजियत को दूर करने की कोशिश करें। सीरत रसूल अलैहिस्सलाम का ये एक पहलू है कि हमें भी इंसानों और मुसलमानों की भलाई का ख्याल करना चाहिए, इंसानों और मुसलमानों की अच्छाई का ख्याल करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि हम कैसे दूसरों की मदद कर सकते हैं। यहाँ भी बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि मुसलमानों में इल्ला माशाअल्लाह, लेकिन अब ये जज्बा नहीं रहा है कि वो अपने पड़ोसियों की मदद करे,
अपने दीगर रिश्तेदारों की मदद करें, अपने मुसलमान भाइयों की मदद करें। बहुत कम ऐसा होता है कि किसी मुसलमान के दिल में ये जज्बा बेदार हो, किसी मुसलमान के दिल में ये जज्बा पाया जाए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जितने भी लोग यहाँ ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम मनाने के लिए आएंगे, हुजूर की आमद की खुशी मनाने के लिए आएंगे, सबसे पहला वस्फ अपने अंदर ये पैदा करें कि मुसलमानों की भलाई का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए। कोई भी मुसलमान अगर तकलीफ में नजर आए, कोई भी मुसलमान अगर परेशानी में नजर आए, कोई भी इंसान अगर तकलीफ में गए, आप अगर उस तकलीफ को दूर कर सकते हैं तो जरूर उस तकलीफ को दूर करने की कोशिश करें। और मुसलमान भाई की मदद करने पर अल्लाह तबारक व ताला ने यहाँ तक फरमाया, बल्कि हुजूर ने यहाँ तक फरमाया, मफहूम है कि जब कोई बंदा अपने मोमिन भाई की मदद में लग जाता है, मोमिन भाई की मदद में लग जाता है, अगर उसकी तकलीफ को दूर करने के लिए, उसकी अजियत को दूर करने के लिए मोमिन भाई की मदद अगर कोई करता है तो अल्लाह तबारक व ताला उस मदद करने वाले की मदद में लग जाता है, अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमाता है। ये मफहूम हदीस में आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप गौर तो करें कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के जो औसाफ बयान कर रहा है, हमें भी उन औसाफ को अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आइए दूसरी आयत जिसमें अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम की मिलाद का जिक्र किया, हुजूर की आमद का जिक्र किया, और साथ में हुजूर अलैहिस्सलाम के औसाफ भी बयान किए गए। बिल्कुल तवज्जो के साथ समाअत करें। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। आप जरा गौर करें, अल्लाह तबारक व ताला के बयान करने का अंदाज क्या है, अल्लाह तबारक व ताला के बयान करने का अंदाज कितना निराला है। जो लोग मिलाद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम का इनकार करते हैं, आखिर उन्हें ये आयतें क्यों नजर नहीं आती, आखिर उन्हें ये इरशादात क्यों नजर नहीं आते। अल्लाह तबारक व ताला कुरान में ये बयान कर रहा है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूला। यकीनन अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों पर एहसान किया, अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों पर इनाम नाजिल किया। किस चीज के जरिया, इज़ बअस फीहिम रसूला, कि अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों में रसूल को भेजा, ईमान वालों में अपने महबूब को भेजा। यही तो मिलाद मुस्तफ़ा गए, यही तो आमद रसूल अलैहिस्सलाम का जिक्र गए। आगे अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि रसूल कौन गए, उसके औसाफ क्या गए, वो आखिरी नबी जो तशरीफ लाया उसके औसाफ क्या गए। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा। अल्लाह तबारक व ताला रसूल के औसाफ बयान कर रहा है कि रसूल की शान क्या है। जो रसूल तशरीफ लाया गया, वो रसूल अल्लाह ताला की आयतें तुम्हारे सामने तिलावत करता गया, और साथ में वो रसूल मोमिनीन को गुनाहों की गंदगी से पाक करने की कोशिश करता गया, मोमिनीन को गुनाहों की गंदगी से दूर करने की कोशिश करता गया, मोमिनीन का तज़किया नफ्स करने की कोशिश करता गया। और साथ में रसूल क्या करता गया, युज़क्कीहिम, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि कुरान की आयतों को वो तुम्हारे सामने तिलावत करता है, व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा, और तुम्हें इल्म व हिकमत की बातें सिखाता है। ये रसूल की शान बयान हो रही है, ये रसूल की अजमत का जिक्र हो रहा है। अब यहाँ पर मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये जो औसाफ हैं हुजूर अलैहिस्सलाम का खासा है, लेकिन हमें भी सीरत रसूल अलैहिस्सलाम से कुछ सीखना है, हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी से कुछ दर्स हासिल करना है। वो दर्स क्या हासिल करना है
कि हम भी कुरान करीम की आयतों को तिलावत करें, लोगों तक कुरान की आयतों को पहुंचाए, लोगों को कुरान की आयतें सिखाने की कोशिश करें, पहले खुद इल्म हासिल करें और दूसरों तक इल्म पहुंचाने की कोशिश करें। और युज़क्कीहिम वाला जो वस्फ है, हुजूर लोगों को गुनाहों की गंदगी से दूर करते थे, हुजूर लोगों को गुनाहों की नापाकी से पाक करते थे। हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने आप को सबसे पहले गुनाहों की गंदगी से पाक करें, गुनाहों की गंदगी से अपने आप को दूर करें, गुनाहों की नापाकी से अपने आप को पाक करें और फिर उसके बाद दूसरों को भी पाक करने की कोशिश करें। और ये जो बात है कुरान करीम की आयत के जरिया मैं आपके सामने इस चीज को वाज़ेह करूं कि अगर कोई अपने नफ्स को गुनाहों से पाक कर लेता है, अगर कोई अपने आप को गुनाहों से दूर कर लेता है, दुनिया की जिंदगी में अगर कोई गुनाहों से अपने आप को दूर रखता है, तो उस बंदे के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला कुरान में बयान फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा। ये कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इंसान की जिंदगी का निचोड़ बयान कर दिया, मुसलमान की जिंदगी का निचोड़ बयान कर दिया कि जो तज़किया नफ्स करता है, अपने आप को गुनाहों से पाको साफ करता है, अल्लाह ताला फरमाता है क़द अफ़लह, ऐसा इंसान जो अपने आप को गुनाहों से पाक करे, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, उसका नतीजा क्या होता है? अल्लाह फरमाता है क़द अफ़लह, ऐसा इंसान कामयाब हो गया, दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब हुआ, आखिरत की जिंदगी में भी वो कामयाब होगा। यकीनन जितने भी मुसलमान भाई यहाँ बैठे हुए गए, जितने भी मुसलमान बहनें यहाँ बैठी हुई गए, मेरा ये ईकान है कि सबका इरादा ये होगा, सब ये चाहते होंगे कि दुनिया की जिंदगी ऐसे गुजार दें कि वो दुनिया की जिंदगी में भी कामयाब हो जाए, आखिरत में भी कामयाब हो जाए। आप मुझे बताएं, क्या आपकी ये चाहत है, क्या आपकी ये ख्वाहिश है, क्या आप ये चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाबी मिले, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाब हो जाएं? हुजूर अलैहिस्सलात अल्लाह तबारक व तआला ने ये जो बयान किया है उस पर अमल कर लें, दुनिया और आखिरत की जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और साथ में ये भी याद रखें, अल्लाह ताला ने ये भी बयान किया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में मुब्तला करके नापाक कर दिया, जिसने अपने आप को गुनाहों की गंदगी से मैला कर दिया, जो गुनाहों में मुलव्विस होकर जिंदगी गुजारता रहा, अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐसा शख्स खाइबो खासिर हुआ, ऐसा शख्स दुनिया में भी नाकाम हुआ, आखिरत में भी उसे नाकामी मिलेगी। तो ये दो रास्ते अल्लाह ताला ने बयान किए गए। अब जो कामयाबी हासिल करना चाहता है, जो कामरानी हासिल करना चाहता है, वो अपने जाहिर को भी पाको साफ रखे, अपने बातिन को भी गुनाहों की गंदगी से पाक करने की कोशिश करें। और आइए कुरान की आयत ही के जरिया मैं आपके सामने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत से जो हमें दरसे इबरत हासिल करना चाहिए, मैं उसको बयान करने की कोशिश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला सूरह अस्र में फरमाता है वल अस्री इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मुझे यकीन है कि यहाँ जितने लोग हाजिर हैं सबको ये सूरत याद होगी, सब ये सूरत जानते होंगे, इसलिए कि बहुत ही मुख्तसर सी सूरत है। लेकिन आप गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में क्या बयान किया गया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वल अस्र, कसम है जमाने की। अब आप जानते हैं हमारा और आपका हाल ये है कि अगर किसी अहम बात को बयान करना है, अगर किसी इंपॉर्टेंट बात को बयान करना है,
अगर किसी अहम चीज का जिक्र करना गए तो हम कसम खाकर के बयान करते गए, हमारा और आपका ये मामूल गए। अब अल्लाह तबारक व ताला हमारे सामने वही अंदाज अपना रहा गए, वल अस्र, जमाने की कसम। अब इस कसम के जरिया पता चला कि आगे अल्लाह ताला जिस चीज को बयान करने वाला गए वो चीज बहुत ही अहम गए। अब आप गौर करें अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बयान कर रहा गए, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन तमाम इंसान नुकसान में गए, तमाम इंसान घाटे में गए। ये अल्लाह तबारक व ताला जितने भी इंसान दुनिया में आए गए, जितने भी इंसान दुनिया में जिंदगी गुजार रहे गए, उन तमाम इंसानों के बारे में फरमा रहा गए। अब आपको गौर करना गए कि अल्लाह तबारक व ताला हम इंसानों के बारे में क्या कह रहा गए, इन्नल इंसान लफी खुस्र, यकीनन तमाम इंसान नुकसान में गए, तमाम इंसान खसारे में गए। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता गए कि बाज इंसान वो गए जो दुनिया में रहते हुए नुकसान में नहीं गए, जो दुनिया में रहते हुए खसारे में नहीं गए। अब वो बाज इंसान कौन गए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जिक्र करता गए, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलु सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। आप गौर करें, यहाँ जितने भी इंसान बैठे हुए गए, अल्लाह तबारक व ताला ने इंसानों के बारे में पहले ये फरमाया कि इंसान जो दुनिया में जिंदगी गुजार रहे गए वो इंसान नुकसान में गए, वो घाटे में गए, वो खसारे में गए। लेकिन बाज इंसान कौन गए जो नुकसान में नहीं गए, जो कामयाब व कामरान गए, जो फायदे में गए। वो बाज इंसान कौन गए, नंबर एक, जो दुनिया में आने के बाद ईमान लाए। नंबर दो, ईमान लाने के बाद नेक आमाल किए। नंबर तीन, नेक आमाल खुद करने के साथ साथ दूसरों को भी सब्र और हक का हुक्म देते रहे, दूसरों को भी नेक आमाल की तरफ बुलाते रहे। ऐसे इंसान दुनिया में रहते हुए खसारे और नुकसान में नहीं गए। अब हमें और आपको गौर करना गए, अल्लाह तबारक व ताला ने हमें ईमान की दौलत अता की गए, लेकिन ईमान के साथ साथ क्या नेक आमाल हमारे पास गए, क्या आमाले हसना हमारी जिंदगी में है, क्या हमारे लैलो नहार आमाले हसना में गुजर रहे गए। ईमान और नेक आमाल इनका रिश्ता कितना मजबूत गए। आप कुरान की आयत उठा करके देखें, अल्लाह तबारक व ताला ने जहां जहां ईमान वालों का जिक्र किया गया, अक्सर मकामात पर अल्लाह तबारक व ताला ने ईमान वालों के साथ नेक आमाल वालों का जिक्र किया। चुनांचे आप देखते जाए, एक मकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता गया, बश्शिरिल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात अन्न लहुम जन्नात। अल्लाह तबारक व ताला फरमाता गया कि ईमान वालों और नेक अमाल करने वालों को खुशखबरी सुनाओ कि उनके लिए जन्नतें गए। एक और मकाम पर अल्लाह ताला फरमाता गया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहल अनहार, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के साथ नेक अमाल किए उनके लिए ऐसी नहरें, ऐसे बागात गए जिनके नीचे नहरें जारी गए। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलु सालिहात उलाइका अस्हाबुल जन्ना, कि जो लोग ईमान लाए और ईमान लाने के साथ नेक अमाल किए वो जन्नती गए, वो जन्नत वाले गए। तो आप देख रहे गए कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ईमान के साथ नेक अमाल का जिक्र कर रहा गए, तो ये रिश्ता बहुत ही मजबूत गए। अब हमें गौर करना गए कि हमारी जिंदगी में ईमान के साथ नेक अमाल हैं या नहीं गए, ईमान के साथ अमाले हसना है या नहीं गए। यहाँ पर जितनी भी माएँ बैठी हुई गए, जितने भी मुसलमान भाई मुसलमान बहनें बैठी हुई गए, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा,
कि आप में से कितने लोग गए जो फज्र के वक्त नमाज अदा करने के लिए अपने बिस्तर से उठते गए। बहुत अफसोस की बात गए, मिलाद मनाने के लिए हम हाजिर हो जाते गए, 11वीं मनाने के लिए हम हाजिर होते गए, छठी मनाने के लिए हम हाजिर होते गए। बहुत अच्छी बात गए, इन तमाम मुकद्दस मौके पर खुशियों का इजहार होना चाहिए, लेकिन मिलाद मनाने वाले अगर फज्र के वक्त अपने बिस्तर पर सोए रहें, छठी मनाने वाले अगर फज्र के वक्त अपने बिस्तर पर सोए रहें, 11वीं मनाने वाले अगर फज्र के वक्त अपनी बिस्तर पर सोए रहें, तो आप मुझे बताएं कि फिर मिलाद मनाने का क्या फायदा हासिल हुआ? 11वीं मनाने का क्या फायदा मिला? छठी मनाने से हमें क्या फायदा मिला? 11वीं इसलिए मनाते गए कि गौसे पाक की जिंदगी से हम इबरत हासिल करें। छठी इसलिए मनानी चाहिए कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज की जिंदगी से हम इबरत हासिल करें। तमाम औलिया किराम के उर्स को मनाने का यही मकसद होता है कि उनकी जिंदगी से हम इबरत हासिल करें। तो आप में से कितने गए जो फज्र के वक्त नमाज के लिए अपने बिस्तर से उठते गए? कितने ऐसे गए कि जो ज़ोहर और असर और मगरिब के वक्त अल्लाह तबारक व ताला के मुनादी की निदा को सुन करके अपने कारोबार को छोड़कर मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर होते हैं? बहुत सारे ऐसे होंगे जो नमाज के लिए आते होंगे, लेकिन अफसोस ये गए कि अक्सर मुसलमान हमारे ऐसे गए जो नमाजों से दूर नजर आते गए। फज्र की नमाज के बारे में एक हदीस पाक मैं आपके सामने पेश करता हूं, आप गौर से समाअत करें। इस हदीस के जरिए आपको एहसास होगा कि फज्र की नमाज की अहमियत क्या है, नमाजों की अहमियत क्या है, नमाजों का बदला अल्लाह ताला की तरफ से क्या दिया जाता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि फज्र की 2 रकात सुन्नतें। आप जानते हैं ना कि फज्र में 2 सुन्नतें गए और 2 फर्ज गए। हुजूर फर्ज के बारे में नहीं कह रहे गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फज्र की सुन्नतों के हवाले से कह रहे गए कि फज्र की 2 रकात सुन्नतें दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी नेमतें गए, दुनिया में जितनी नेमतें गए, उन तमाम नेमतों में अगर सबसे बड़ी कोई नेमत गए तो वो फज्र की 2 रकात सुन्नतें गए। आप गौर तो करें, फज्र की 2 रकात सुन्नतों का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है कि दुनिया की तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत फज्र की 2 रकात सुन्नतें गए। तो जब सुन्नत का ये मकाम है तो वाजिब का मकाम क्या होगा? वाजिब का मकाम उतना बुलंद होगा तो फर्ज की अहमियत का आलम क्या होगा? तो मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, ईमान ला चुके हैं, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ला चुके हैं। अब ईमान लाने के बाद हमारी ये जिम्मेदारी है कि नेक आमाल करें, इसलिए कि आमाल के हवाले से हमारे और आपके आका ने ये बयान फरमाया गया, ये वो बात है जो कब्र में इंसान के हवाले से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम बयान कर रहे हैं। अब आप गौर से सुने, दुनिया में हम रहते गए, हमारे पास हमारा माल होता गए, हमारा अच्छा सा घर होता गए, हमारे पास रहने के लिए अच्छा सा मकान होता गए, अच्छी सी गाड़ी होती गए, लेकिन कब्र में जब इंसान पहुंचता गए तो कब्र के हवाले से आप जानते हैं कि इंसान के पास चाहे दुनिया में कितना ही माल हो, इंसान दुनिया में कितना ही अमीर हो, इंसान दुनिया में कितना ही दौलतमंद हो, हर इंसान को कब्र में एक ही तरीके से हाजिर होना है।
कि न इंसान के पास कोई माल होगा, न इंसान के पास कोई दौलत होगी, न इंसान के लिए कब्र में नरम नरम गद्दा बिछाया जाएगा, बल्कि मिट्टी पर हर इंसान को सोना गए, कोई साथ में आने वाला नहीं गए। उसी कब्र के बारे में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते गए, वो लोग जो आमाल को कोई अहमियत नहीं देते, जो शरीयत के अहकाम को कोई अहमियत नहीं देते, जो ईमान लाने के बाद नेक आमाल नहीं करते गए, ऐसे लोगों के हवाले से इस हदीस पाक में बहुत ही अहम बात बयान की गई है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इरशाद का मफहूम है कि जब इंसान कब्र में पहुंचता गया तो कब्र में पहुंचने तक, कब्र तक ले जाया जाता है तो तीन चीजें उसके साथ होती हैं। आप गौर से समाअत करें, बहुत अहम हदीस पाक है। अगर दिलो दिमाग में यह हदीस पाक उतर गई तो उम्मीद है कि आज से जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। अगर दिलो दिमाग में यह हदीस पाक बैठ गई तो उम्मीद है कि आज से जिंदगी के अमाल बदल जाएंगे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते गए कि जब इंसान कब्र में जाता गए तो कब्र तक पहुंचने में तीन चीजें उसके साथ साथ होती हैं, लेकिन जैसे ही उसको कब्र में उतारा जाता है दो चीजें वापस चली आती है और एक चीज इंसान के साथ कब्र में जाती है। बहुत अहम बात बयान हो रही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात यकीनन अल्लाह तबारक व तआला की वही है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो फरमा दिया उसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। अब हुजूर फरमाते गए कि तीन चीजें कब्र तक जाती गए, लेकिन दो चीजें कब्र से वापस चली आती गए। एक चीज इंसान के साथ कब्र में जाती गए। अब वो दो चीजें क्या गए जो कब्र तक पहुंचती गए लेकिन वापस चली आती गए, और एक चीज क्या गए जो इंसान के साथ साथ उसकी कब्र में जाती गए। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, बहुत तवज्जो के साथ इस हदीस को समाअत करें, अपने दिलो दिमाग में इसको जगह देने की कोशिश करें, इसलिए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारी कब्र का हाल बयान कर रहे हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते गए कि वो दो चीजें जो कब्र तक पहुंचती गए और वापस चली आती गए, वो दो चीजें इंसान का माल और इंसान की औलाद। ये दो चीजें कब्र तक तो जाती गए, लेकिन कब्र तक पहुंचने के बाद इंसान को अकेले कब्र में छोड़ देती गए और वापस चली आती गए। तो माल और औलाद इंसान को अकेले कब्र में छोड़कर चले आते गए। वो तीसरी चीज क्या गए जो इंसान के साथ साथ कब्र में जाती गए, जो इंसान के साथ साथ मिट्टी के नीचे कब्र में पहुंचती गए, वो तीसरी चीज गए हुजूर फरमाते गए कि वो गए इंसान के अमाल। इंसान के अमाल सिर्फ कब्र तक नहीं जाते, बल्कि इंसान के साथ साथ कब्र में भी पहुंचते गए। अब अगर इंसान ने अपनी जिंदगी में नेक अमाल किए थे, इस इंसान ने अपनी जिंदगी में अच्छे अमाल किए थे, इंसान ने अगर अपनी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज को पाबंदी से अदा किया था, इंसान ने अगर अपनी जिंदगी में ज़कात को उसके वक्त पर अदा किया था, इंसान ने अगर अपनी जिंदगी में सदक़ात और खैरात किया था, इंसान ने अगर अपनी जिंदगी में रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक किया था, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक किया था, नेक अमाल किए थे, तो वो नेक अमाल इंसान के कब्र में जाकर इंसान को फायदा पहुंचाते गए, इंसान को आराम पहुंचाते गए। और अगर इंसान ने दुनिया की जिंदगी में बुरे अमाल किए, इंसान ने दुनिया की जिंदगी में अमाले सय्या किए, इंसान ने दुनिया की जिंदगी की पाबंदी न की, इंसान ने दुनिया की जिंदगी में मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाई, इंसान ने दुनिया की जिंदगी में सूदखोरी की, इंसान ने दुनिया की जिंदगी में ग़ीबत जैसे गुनाह में अपने आप को मुब्तला रखा, तो
ऐसी सूरत में ये तमाम गुनाह इंसान के साथ कब्र में जाएंगे और वहां जाकर के इंसान को तकलीफ पहुंचाएंगे, वहां जाकर के इंसान के लिए अजाब का सबब बनेंगे। तो इस हदीस पाक को अपने जहन में महफूज कर लें। माल के लिए हम गुनाह करते गए, माल कमाने के लिए गुनाह करते गए, माल कमाने के लिए नमाज को छोड़ते गए, दुकान पर कस्टमर आ जाएगा, इसी बहाने से हम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आते, औलाद के लिए हम गुनाह करते गए, औलाद के लिए हम बुरे अमाल करते गए, औलाद के लिए अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करते गए। लेकिन यही माल और यही औलाद हमें कब्र तक छोड़ करके वापस चले आएंगे। लिहाजा गुजारिश ये गए कि उन अमाल की फिक्र करें जो हमारे साथ कब्र में आने वाले गए, उन अमाल का लिहाज रखें जो हमारे साथ कब्र में आने वाले गए। इन तमाम बातों को अपने जहनों में महफूज करने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे जान और हमारे माल को खरीद लिया गया, लिहाजा जान और माल के जरिया कोई भी गुनाह का काम नहीं करना। के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत के जरिया हमें यह दर्स हासिल करना है कि हम मुसलमानों की मदद करें, हम इंसानियत का भला सोचें, हम नेक आमाल करते हुए जिंदगी गुजारें, नमाजों की पाबंदी करें, पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करें, रिश्तेदारों के साथ अच्छा बर्ताव करें, माँ बाप का अदब व एहतराम करें, गुनाहों से अपने आप को दूर रखें, गीबत और चुगली से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। इन तमाम बातों पर जब अमल करते गए तो यकीनन जब कोई आपको देखेगा तो फौरन ये कहेगा कि ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि ये आशिके रसूल जा रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि मुहिब्बे रसूल जा रहा है, ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि रसूल से मोहब्बत करने वाला जा रहा है। तो अपने अखलाक को, अपने किरदार को ऐसा बनाएं कि आपको देख करके हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक की याद आ जाए, आपको देखकर हुजूर के मुहिब की याद आ जाए, आपको देखकर हुजूर से मोहब्बत करने वाले की याद आ जाए। अगर ये अखलाक और किरदार हमारे बन जाएंगे तो यकीन जाने कि ये जिल्लतो खारी, ये जो रुसवाई है, ये जो जिल्लत हमें जिस जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है, यकीनन हुजूर के अखलाक को अपनाने के बाद और हुजूर के किरदार पर अमल करने के बाद ये जिल्लतो खारी के बादल छट जाएंगे और कामयाबी व कामरानी हमारे कदम चुनती हुई नजर आएगी। अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला बयान की गई बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जितनी बातें बयान की गई अगर बयान करने में, सुनने में, समझने में कोई गलती हुई हो, अल्लाह तबारक व ताला अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में उन तमाम गलतियों को माफ़ फरमाए। ईद मिलादुन नबी अलैहिस्सलाम मनाने के सदक़े में अल्लाह तबारक व ताला हमें अच्छे आमाल करते हुए ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ईद मिलाद के साथ साथ सुन्नत मिलाद पर भी अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वमा अलैया इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।